आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कहा है कि आरजेडी में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने आरजेडी लालू प्रसाद यादव को सीधे सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। लालू प्रसाद यादव घरेलू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। लालू यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पहले से तय था। ये झूठ का नाटक रचकर उन्हें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव की सरकार में बिहार की जनता ने काले कारनामों का बहुत करीब से देखा और समझा था। उसे बिहार की जनता दोहराना नहीं चाहती। जनता में खुशी है उनको लेकर। आरजेडी में लोकतंत्र नाम की कतई कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र पर उनको आस्था नहीं है। पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और लालू यादव घरेलू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगर किसी गरीब गुरबा आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तब वो गरीब के मसीहा वाली पार्टी कहलाती। तेजस्वी यादव पूरी तरह से अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह का बयान देकर के अपने आप को मजाक का केंद्र बिंदु बनाए हैं, क्योंकि लालू यादव जी को बनना पहले से तय था। ये झूठ मूठ का नाटक रच करके फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ा जनता को दिग्भ्रमित करने वाला चीज है। उनको लेकर कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र पर उनको आस्था नहीं है। पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और लालू यादव घरेलू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगर किसी गरीब गुरबा आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तब वो गरीब के मसीहा वाली पार्टी कहलाती। तेजस्वी यादव पूरी तरह से अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह का बयान देकर के अपने आप को मजाक का केंद्र बिंदु बनाए हैं, क्योंकि लालू यादव जी को बनना पहले से तय था। ये झूठ मूठ का नाटक रच करके फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ा जनता को दिग्भ्रमित करने वाला चीज है। लेकिन वो यह भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार उनके नेतृत्व में पार्टी बिहार में सत्ता में आएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते चले जाएंगे। लेकिन सच है फिर से वहां एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। इसलिए कि लालू यादव के शासनकाल में जनता ने काले कारनामे को बहुत नजदीक से बारीकी से समझने का और देखने का काम किया था। वह इतिहास बिहार की जनता दोहराना नहीं चाहती है। बिहार की जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर आस्था है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर धरातल पर विकास को उतारने का काम किया है। इसलिए जनता को विकास पसंद है। विकास मसीहा है।
हैं, जनता में खुशी है उनको लेकर? आरजेडी में लोकतंत्र नाम की कतई कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र पर उनको आस्था नहीं है। पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और लालू यादव घरेलू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगर किसी गरीब गुरबा आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तब वो गरीब के मसीहा वाली पार्टी कहलाती। तेजस्वी यादव। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कहा कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर गोवा सरकार ने संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम युवाओं को संविधान हत्या दिवस के बारे में बताने और जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया था। यह गोवा के हर कॉलेज में आयोजित किया गया। हत्या दिन के 50 साल कंप्लीट होने पे गोवा सरकार ने संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करने का कार्यक्रम आज कार्य लॉ कॉलेज मडगांव में आयोजन किया था। सभी जगह पे इस कार्यक्रम का हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो फिल्म यहाँ पे दी है वो फिल्म स्क्रीनिंग मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में होगा। और इसी आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ में यहाँ के लोकल एमएलए और एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर दिगंबर कामत, बाकी हमारे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, म्यूनसिपैलिटी के चेयरपर्सन, बाकी सभी लोग इस कार्यक्रम में साथ थे। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस संविधान हत्या दिन में लॉ कॉलेज में मिला। द इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है। मुझे लगता है आगे इस जनरेशन के लिए संविधान हत्या दिन उनको ऑब्जर्व करना उचित है, क्योंकि उनको संविधान हत्या दिन के बारे में यानी अवेयरनेस क्रिएट होने के लिए इस कार्यक्रम ऑब्जर्व किया था। फिर एक बार मैं गोवा के हर एक कॉलेज में संविधान हत्या दिन ऑब्जर्व किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि गुजरात और पंजाब में उपचुनाव में जीत के बाद वहां का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा। और एसएडी नेता विक्रम सिंह मजीठिया के आवास पर सतर्कता विभाग द्वारा की गई छापेमारी पर उन्होंने कहा कि क्या डिटेल है ये तो पंजाब सरकार पुलिस सतर्कता विभाग के अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी नशे या किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आज गुजरात और पंजाब में जो विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली तो वहाँ की लीडरशिप दोनों राज्यों की आज अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई। दोनों नए विधायक अरविंद केजरीवाल जी से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आए और अच्छा लगा कि सभी लीडरशिप एक बहुत खुशनुमा माहौल में। और हम सबके लिए भी अच्छा मौका था कि गुजरात की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, पंजाब की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, दिल्ली में अपने लीडर से आके मिले हैं, तो अच्छा मौका था। विक्रम सिंह मजीठिया की कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी में उनके यहाँ पे पंजाब विजिलेंस का छापा पड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक तरह से जबरदस्ती पकड़ के लिए जाया जा रहा है, कुछ प्लांट भी किया गया उनके घर में, ऐसी आशंका जताई। देखिए क्या डिटेल्स हैं ये तो पंजाब सरकार या पुलिस के अधिकारी, विजिलेंस के अधिकारी ही दे पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी नशे को लेके या किसी भी तरह के करप्शन को लेके हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। अपनी पार्टी में कोई बेईमानी करेगा, अपनी पार्टी में कोई गलत करेगा या दूसरों की पार्टी में करेगा या कोई और करेगा, कितनी बड़े से बड़ा हो उसको छोड़ा नहीं जाता है। तो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, सबका मिशन एक है कि कोई बड़े से बड़ा, कितना ही भी बड़ा हो, अगर कोई नशा फैला रहा है, अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमारी संविधान बचाओ यात्रा से घबरा गई है। 50 साल पहले के आपातकाल की बात कर रहे हैं ये लोग, जो लोग अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर सके, जिनके पास बेरोजगारी, महंगाई और नोटबंदी के मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है, वे झूठ को छिपाने के लिए आज ये नाटक आपातकाल के 50 साल पूरे होने को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना, ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इसे एक तरह से नाटक कर रही है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूं क्या जनता ने दी, ये कहूं, मारा अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा,
उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं कौन क्या कहा ये नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों? उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहां है? और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे और उसी के साथ ये लोग गरीबों की भलाई और संविधान के साथ चलने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई है, इतना गैप हो गया है कि उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते या नजदीक नहीं ला सकते। और चंद इने गिने लोग, 2-4 लोगों को ही आप अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, उनको फेवर करते हैं। अरे हिंदुस्तान में तो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज है और पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ 1-2 लोगों के साथ दोस्ती करके अपने दोस्तों को पूरा देश का धन, कार्यक्रम, पब्लिक सेक्टर्स आप बेच रहे हो, दे रहे हो, ये कौन सी बात होगी? अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया, और जब संविधान में बदलाव हो गया, जिसके लिए हम भी, इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। अब नहीं है वो, फिर भी हर चीज को आप बोलने का एक रवैया है उनका कि उनकी जो बातें हैं, जो फेल्यूअर्स है, उसको छुपाने के लिए अपनी कमजोरी लोगों को नहीं बताना, इस हिसाब से वो ये उठाते रहते हैं। और आज वो भी खास करके जब हम संविधान बचाओ का जो अपने राहुल गांधी जी ने यात्रा भी की और बहुत से जगह उन्होंने बात की, लेकिन उसको जो वो एक लोगों में जज्बा आया और जोश आया, उस जोश को खत्म करने के लिए
आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कहा कि लोकतंत्र के हत्यारों को इस देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को पूरा देश समझता है और देश ने उन्हें सत्ता से बाहर भी कर दिया है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए और राजद को भी जवाब देना चाहिए कि वे लोकतंत्र के हत्यारों के साथ कैसे गठबंधन करते हैं। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले को इस देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को भी जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्या करने वाले के साथ वो कैसे अपना गठबंधन बनाए हुए। जेपी के नाम पर राजनीति करते हैं लालू यादव। अब तो पहले की लालू यादव, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको जवाब देना चाहिए लालू जी को कि जिस लालू जी ने जेपी के अगुवाई में राजनीति की शुरुआत की, आज कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे कहाँ पे? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे? किस इलाके में? तेजस्वी लगातार नहीं, किस इलाके? कहाँ पे? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कोई ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है। वो बताए कहीं पर आपस के झगड़े को ये कानून व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज परिषद की बैठक में हमने आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और इसके साथ ही एनडीएमसी में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। आपातकाल, उन्होंने कहा कि आपातकाल एक काला अध्याय है। हमारे संविधान की हत्या की गई थी और जिस पार्टी ने हत्या की वही आज संविधान की दुहाई दे रही है। यह और भी शर्मनाक है। काउंसिल की मीटिंग में इमरजेंसी को लेकर भी निंदा प्रस्ताव पास किया और उसी के साथ में हमारे एनडीएमसी में जितने भी मीसाबंदी रहते हैं, जो लोग इमरजेंसी में जेल में डाले गए, उनका भी एनडीएमसी एक यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे और सभी को उनको सम्मान करेंगे जितने भी हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं। तो इमरजेंसी ये एक देश के ऊपर में काला अध्याय है। हमारे संविधान की हत्या हुई थी, इसको हम कभी नहीं भुला सकते और जो लोगों ने हत्या की थी वही पार्टी आज सारे संविधान की दुहाई देते हैं। ये और ज्यादा शर्म की बात। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कहा कि इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अवैध रूप से आपातकाल लागू किया था। हम मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों से तानाशाही थोपने ऐसे देश पर आपातकाल लगाने के लिए बिना शर्त माफी मांगे। राहुल गांधी को यह महसूस करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह उनका परिवार और उनकी पार्टी है जिन्होंने संविधान की भावना और संविधान की आत्मा की हत्या की है। On this day, the then Prime Minister Indira Gandhi claimed emergency illegally, and even she has gone to the extent of suspending fundamental rights of the people of India. There was a resistance movement led by Loknayak Jaiprakash Narayan, and lakhs of people came out to the street and protested against the so-called declaration of emergency. Ultimately, India triumphed and Prime Minister Indira Gandhi has to withdraw the proclamation of emergency after 21 months. On this day, once again we are demanding that Congress party should offer an unconditional apology to the people of India for imposing dictatorship, for imposing emergency on a nation whose history and civilization is rooted in democracy. Congress party should also and must give an open declaration that they will never bring back emergency to our country. So does Indira Gandhi's grandson Rahul Gandhi essentially showing? Rahul Gandhi always demonstrated the constitution, but he must realize and must remember that it is his family and his party who has murdered the constitution, the spirit of the constitution and the soul of the constitution.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। आज इसके 50 साल हुए और संविधान हत्या दिवस इसको लेकर मनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हम इसे काला दिवस मानते हैं। सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र को कांग्रेस ने खत्म किया। 25 जून 1975 में ये आनी बानी लगाई थी और आज उसको 50 साल हो रहे और ये संविधान की हत्या दिन मनाया जा रहा है। ये हमारे देश में एक ब्लैक डे के अनुरूप जो है एक काला दिन हम कहते हैं, ऐसा ये दिन आज मना रहे। संविधान की हत्या उस दिन हुई थी और लोकशाही की हत्या हुई थी और वहां पर जब भी इमरजेंसी लागू कर दी तो पूरी तरह सत्ता बचाने के लिए लोकशाही लोकतंत्र को खत्म करना ये लोगों ने अस्वीकार कर दिया और लोग रास्ते पे उतर गए और इमरजेंसी के खिलाफ रास्ते पे लड़े भी और सभी लोगों को जेल में डालने का काम उस वक्त किया गया। और उसी के अवसर पर आज जो आनी बानी के खिलाफ रास्ते पे उतरकर जिन्होंने जंग छेड़ा उनका सम्मान दिवस था। इसमें कई बड़े लोग, अटल बिहारी जी, अडवाणी जी, मोदी जी भी भेष बदलकर पूरे देश भर में संविधान के ये सब इमरजेंसी के खिलाफ लड़े। मैंने अभी भी आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पिताश्री गंगाधर राव फडणवीस ये भी उसमें थे, कई लोग थे। और जिस तरह ये लोकशाही को कुचलने का काम किया ये बहुत ही लोकतंत्र के खिलाफ है और इसलिए आज 50वां संविधान की हत्या दिन यहाँ पर मनाया गया और इसमें जो लोगों ने हिस्सा लिया था उनका सम्मान भी किया। विरोधक ये कहते हैं जिस तरीके से वो इमरजेंसी को लेकर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, आपने उसका जिक्र किया है, उसको लेकर क्या कहना? बाला साहब ठाकरे जी जो कहते थे खुलेआम कहते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। और उन्होंने कहा था उस वक्त बीबीसी और एनडीटीवी को कि अगर ये इमरजेंसी राष्ट्र हित के लिए है तो मेरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 50 साल पहले इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई थी। आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने न सिर्फ सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाला था बल्कि संविधान में भी इस तरह से बदलाव किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार भी खत्म हो गए। इंदिरा गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन भारत के लोकतंत्र सेनानियों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि भारत का लोकतंत्र बचा। देखिए, 50 साल पहले इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास हुआ था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने न केवल इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्ष के लोगों को जेल में डाला था, बल्कि भारतीय संविधान को इस प्रकार से बदला था कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो ये कहते थे कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनको समाप्त करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उनकी जगह दी गई थी। और जो प्रधानमंत्री का पद है और प्रधानमंत्री का जो चुनाव है उसको किसी भी न्यायालय के परव्यू के बाहर निकाल दिया गया था और न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को संसद के अधीन लाने का प्रयास संविधान को बदलकर किया गया था। तो भारत की लोकतंत्र को समाप्त करने का काम 50 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने किया था, लेकिन भारत के लोकतंत्र संग्राम सेनानियों ने जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, मोरारजी भाई देसाई, लालकृष्ण आडवाणी जी, इनके जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि जिसके कारण भारत का संविधान बचा और भारत का लोकतंत्र बचा। इसलिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पीढ़ियों को ये बताना होगा कि भारत का लोकतंत्र हमने बचाया है। सर एकदम मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।